नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी एक बार पुनः आपका अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, आप जानते हैं कि 29 मार्च को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि इस समय अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचार कर रहा है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण प्रवेश के साथ ही शनि का गुरु की ही राशि मीन में प्रवेश हो जाएगा और मीन राशि में संचार करते हुए शनि 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक इसी राशि में संचारशील रहेंगे और समय के हिसाब से समयानुसार वक्री और मार्गी होते रहेंगे। कब कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, यह मैं आगे बताऊंगा और इसके प्रभाव में क्या अंतर पड़ता है वह भी स्पष्ट करेंगे। तो यह वीडियो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए विशेष रूप से है। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक किस प्रकार से शनि के इस गोचर से प्रभावित होंगे, इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा। महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, आपकी कन्या राशि है, यानी जन्म पत्रिका में आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 6 नंबर पर किसी भी भाव में लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। राशि कन्या नहीं है, परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या लगन है। चाहे राशि कन्या हो या लगन कन्या हो, समान भाव से गोचर के शनि का फल प्राप्त होगा। और अगर आपकी कन्या लगन है और यहीं पर चंद्रमा बैठा है तो आपकी कन्या राशि कन्या लगन है, उसमें भी समान भाव से आपको फल मिलेगा। देखिए, एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गोचर के ग्रह जन्म कुंडली के तारतम्य से ही अपना फल दिखाते हैं। जैसी ग्रह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में होगी उसी हिसाब से गोचर के ग्रह अपना शुभाशुभ फल आपको देते हैं। अब शनि की बात करें तो शनि, मंगल, राहु, केतु यह राशि लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में प्रायः सभी के लिए शुभ फलदायी होते हैं। मतलब निश्चित रूप से अच्छा फल इन भावों में गोचर के शनि, मंगल, राहु, केतु का मिलता है। लेकिन अन्य स्थानों में आपकी जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति, योग और जन्म पत्रिका में चल रही दशाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे शनि कन्या राशि और कन्या लग्न से पंचमेश और षष्ठेश होता है। पंचमेश होने के कारण त्रिकोणेश है, योग कारक माना गया है। लेकिन शनि की अपनी स्वयं के मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में पड़ती है, तृक स्थान में पड़ती है, इसलिए शनि को षष्ठेश होने का दोष भी लगता है। शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर मीन राशि में सप्तम स्थान में कन्या राशि और कन्या लग्न से गोचर करेगा। शनि किसी भी राशि या किसी भी लग्न से अगर सप्तम स्थान में गोचर करे या सप्तम स्थान से दृष्टि का संबंध बनाए, दृष्टि युति संबंध अगर शनि का हो तो विवाह का योग निर्मित होता है। तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए, वह जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। प्रबल विवाह का योग उस समय बनेगा जिस समय बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। एकादश में बृहस्पति का गोचर प्रबल विवाह के योग को बनाने वाला होगा। अभी वृषभ राशि में संचारशील हैं 14 मई तक। 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक दसम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। 1 जून 2026 से 26 जून 2027 तक जब कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर होगा और उसी समय पर शनि चूंकि यहां पर 3 जून 2027 तक गोचर करते रहेंगे तो सप्तम भाव में शनि का गोचर और एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए प्रबल विवाह का योग लेकर आ रहा है। यानी 1 जून 2026 से लेकर 3 जून 2027 तक प्रबल विवाह का योग होगा। उससे पहले भी विवाह हो सकता है क्योंकि शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। परंतु जिन जातकों की जन्म पत्रिका में विवाह प्रतिबंधक योग नहीं है उनके विवाह होगा। अगर जन्म पत्रिका में शादी का योग ही नहीं है तो विवाह नहीं होगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। या अपनी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो ग्रह योग पड़ते हैं उसके हिसाब से गोचर का शनि फल दिखाएगा। सभी के लिए
जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति विचारणीय होती है। अब शनि पंचमेश होकर सप्तम गोचर करेगा। पंचम भाव प्रणय संबंध का है, सप्तम भाव विवाह का होता है, तो प्रणय संबंध की सृष्टि होगी। बहुत से लोगों के जीवन में प्रेम संबंध की घटना घटित होगी और विवाह रूप में परिणित होगी। बहुत से जातकों के, बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध ही रहकर बनकर रह जाएगा, विवाह रूप में परिणित नहीं होगा। लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह का योग है, गोचर का यह योग उसे बल प्रदान करेगा। पंचमेश सप्तम गोचर करेंगे और शनि का सप्तमस्त गोचर और एकादश में बृहस्पति का गोचर, जैसा मैंने बताया, आगामी वर्ष में होगा, तो प्रेम विवाह भी घटित होगा। षष्ठेश और पंचमेश होकर शनि मीन राशि में गोचर करेगा, तो मीन राशि में शनि का गोचर दैनिक रोजगार, व्यापार और दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ लोगों के लिए सामान्य फलादेश देने वाला होगा। सामान्य फल मिलेंगे, यानी दैनिक रोजगार व्यापार में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी। लेकिन जिन लोगों की जन्म पत्रिका में विवाह का खराब योग पड़ा हुआ है, तो यह सप्तम का शनि का गोचर विवाह विच्छेद भी कराने वाला होगा। विशेष रूप से किस समय? जिस समय शनि वक्री होंगे। 2025 में शनि कब वक्री होगा? 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्र स्थिति में रहेंगे। उस समय दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष अनिष्टकारक परिस्थितियों को निर्मित करेंगे, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं आकाश चक्र में, तो निश्चित रूप से परेशानी देने वाला होगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए उस समय जिनकी जन्म पत्रिका में खराब योग है विवाह को लेकर, विवाह संबंध को परेशानी में डालेगा और बहुतों के लिए यह विवाह विच्छेद का कारण बनेगा, सेपरेशन की स्थिति को उत्पन्न कर देगा और सेपरेशन करवा देगा। और बहुतों के लिए दाम्पत्य जीवन में कष्ट का कारण भी उत्पन्न करेंगे शनिदेव, जब सप्तम में गोचर करेगा। तो अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से शनि आपको फल दिखाने वाला होगा। और जिनकी जन्म पत्रिका में शादी का अच्छा योग है, उनके लिए यह शनि कोई विशेष रूप से अनिष्टकारक फल नहीं दिखाएंगे। तो दैनिक रोजगार व्यापार के लिए अपनी अपनी जन्म पत्रिकाओं के लिए शुभाशुभ फल देगा और भागीदार के साथ थोड़ी सी खटपट संभावित है। षष्ठेश सप्तम गोचर करेगा, तो बुद्धि की पेचीदी युक्तियों से शत्रु पक्ष में सफलता दिलाने वाला यह गोचर होगा निश्चित रूप से। और पंचमेश सप्तम गोचर करेगा, इसलिए संतान पक्ष में शक्ति प्रदायक होगा और बुद्धि बल से गृहस्थ का संचालन करने की भरपूर चेष्टा करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक। सप्तम भाव में गोचर करता हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि पर दृष्टि डालेंगे, देखेंगे उसे। निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी, राजकृपा प्रदान करने वाला यह गोचर होगा शनि का जब दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के द्वारा। तीर्थाटन का योग बनेगा, यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी, दान पुण्य की स्थिति बनेगी। और पंचमेश सप्तम गोचर करेगा, सप्तम में गोचर करते हुए नवम भाव को देखेगा, इसलिए पंचमेश की दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, इसलिए धर्मशास्त्रों और वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त होगा। और कुछ लोगों को जिनके जन्म पत्रिका में राजयोग है, राज मंत्री पद आदि की प्राप्ति होगी, सत्कर्म और आचरण अच्छा रहेगा और पिता एवं गुरुजनों का सुख और सहयोग भी दिलाने वाला यह गोचर सिद्ध होगा। सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर, लग्न पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि से देखेंगे शनि, तो देह में कुछ रोग और परेशानी के साथ साथ प्रभाव को देने वाला यह गोचर होगा। देह में प्रभाव प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यश मान और सम्मान की भी प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि लग्न पर पंचमेश शनि की दृष्टि जाएगी। दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे, शत्रु बृहस्पति की राशि पर।
कुछ सैद्धांतिक मतभेद हैं शनि के बृहस्पति के साथ, और इसको शत्रु दृष्टि से देखते हैं शनि। वैसे बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति की राशि पर ही दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की राशि में शनि का गोचर कुछ विशेष फल देने वाला भी होता है, ध्यान रखिए। तो माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से कुछ चिंता और परेशानी के कारणों को भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि षष्ठेश होने का दोष है और शत्रु दृष्टि से देखेंगे तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी सी चिंता के कारणों को उत्पन्न करेंगे। मन में कुछ अशांति, गृहस्थ जीवन में कुछ अशांति को भी देने वाला यह शनि का गोचर कुछ लोगों के लिए होगा। तो शनि जन्म पत्रिका के हिसाब से कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को अलग अलग फल दिखाने वाले होंगे इस गोचर में। कुछ के लिए विवाह का योग बनेगा जो अविवाहित हैं, लेकिन जिनके जन्म पत्रिका में विवाह प्रतिबंधक योग है उनके लिए सिर्फ रिश्ते आएंगे, विवाह हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रतिबंधक योग है, शादी का योग नहीं है, शादी नहीं हो पाएगी। कुछ के लिए प्रणय संबंध की सृष्टि करेंगे शनिदेव, और कुछ के लिए वैवाहिक जीवन में कष्ट और कमी के कारणों को उत्पन्न करते हुए विवाह को विच्छेद भी कराएंगे जब यह वक्र स्थिति में होंगे। वक्र स्थिति में कब कब होंगे? 2025 में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्र स्थिति में रहेंगे, पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे। 2026 में 26 जुलाई 2026 को पुनः वक्री होगा और 10 दिसंबर 2026 तक यह वक्र स्थिति में रहेंगे। पुनः वक्र स्थिति में आने पर फिर यह परेशानी को थोड़ा सा देने वाला होगा। वैवाहिक जीवन और दैनिक रोजगार, व्यापार के लिए विशेष रूप से परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेंगे शनि। जब वक्र अवस्था में होंगे तब तक विशेष परेशानी को देने वाले शनि होते हैं जब वक्री स्थिति में रहते हैं। बाकी शनि का गोचर आपके भाग्य वृद्धि करने वाला होगा, निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि होगी कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीर्थाटन और तमाम तरह के शुभ फलों को देने वाले यह गोचर में शनिदेव होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको शनि के गोचर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।